this is Prakshu and you are watching BioLearnum. As you all can see, आज का हमारा सेशन का टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. दिस सेशन इज श्योरली गोइंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस as well as your NEET preparation in this particular topic. So वीडियो को एंड तक देखना है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है बिकॉज ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सेशन को शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, in a cross between male and female heterozygous for sickle cell anemia, percentage of progeny that will be diseased. तो नीट 2021 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है. क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखिए. क्रॉस कर रहे हैं हम किसके बीच में? मेल एंड फीमेल हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया. अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, सिकल सेल एनीमिया कैसा डिसऑर्डर है? मेंडेलियन है, क्रोमोसोमल है? मेंडेलियन है तो कैसा है, क्रोमोसोमल है तो कैसा है? तो कैसा है हमारा सिकल सेल एनीमिया? सिकल सेल एनीमिया इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर विच इज autosomal recessive disorder. ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है. क्या होता है इसके अंदर? हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के अंदर क्या होती है? सिंगल बेस पेयर के सब्स्टिट्यूशन की वजह से ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन और उसकी वजह से जो शेप कैसा हो जाता है? बाइकनकेव से सिकल सेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. ये सब चीज़ें होती है सिकल सेल एनीमिया में. अब इस क्रॉस के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं. क्रॉस में क्या हो रहा है? किसके बीच में क्रॉस हो रहा है? मेल एंड फीमेल हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया. तो अगर हम देखें तो सिकल सेल एनीमिया के हमारे पास 3 जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं. कौन कौन से जीनोटाइप्स हैं? पहला जीनोटाइप है HbA. ये एक नॉर्मल जीनोटाइप है जो कि नॉर्मल चेन्स बनाएगा हीमोग्लोबिन की. दूसरा जीनोटाइप कौन सा है? HbS, HbA. यहाँ पर क्या है? एक तो हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन की चेन बनाने वाला जीन एलील प्रेजेंट है और दूसरा सिकल सेल का. नाउ तीसरा जीनोटाइप कौन सा पॉसिबल है? HbS. तो ये है हमारी होमोजाइगस नॉर्मल कंडीशन. ये है हमारी होमोजाइगस ऐसी कंडीशन जहां पर ये पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल होगा वो क्या होगा? डिजीज्ड होगा. और ये क्या होगा? कैरियर होगा. और ये क्या होगा? नॉर्मल होगा. तो अगर मैं क्रॉस की बात करूं, क्रॉस किसके बीच में हो रहा है? मेल एंड फीमेल हेट्रोजाइगस मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस देखने को मिलेगा. हेट्रोजाइगस कौन से हैं? अब इसमें से ये वाले, दे आर हेट्रोजाइगस. तो हमारा मेल भी और हमारा फीमेल भी, दिस इज मेल, दिस इज फीमेल, दोनों के दोनों क्या हैं? ये हैं. जीनोटाइप ये रहेगा. तो HbS, HbA, HbS, HbA, इनके बीच में हमें क्रॉस कराना है और पता लगाना है कि हमारे पास यहाँ पर कितनी परसेंटेज बनेगी प्रोजेनी की जो कि क्या होगी? डिजीज्ड प्रोजेनी का, ऐसे ऑफस्प्रिंग्स का पता लगाना है जो कि क्या होंगे? डिजीज्ड होंगे, जिसके अंदर सिकल सेल एनीमिया विजिबल रहेगा. तो परसेंटेज कैलकुलेट करनी है. आ जाओ यहाँ पर गेमीट्स बनाएंगे. कौन कौन से गेमीट्स बनेंगे? 2 तरीके के बनेंगे, HbS, दूसरा HbA. यहाँ पर भी सेम HbS, HbA. आगे फ्यूजन कराएंगे गेमीट्स का. 4 केसेस बनेंगे. पहला केस क्या है? HbS, HbS. दूसरा केस क्या है? HbS, HbA. तीसरा केस क्या है? HbA एंड HbS. और चौथा केस क्या है? HbA एंड HbA.
तो यहाँ से हमें क्या बताना था कि डिजीज्ड प्रोजेनी कौन सी होगी। तो पहले लिखो कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैसा है और ये कैसा है, सारे के हम पहले फिनोटाइप्स बताएंगे। ये इसका फिनोटाइप क्या रहेगा, एक्सप्रेस होगा इसमें डिजीज, यस इसके अंदर डिजीज एक्सप्रेस होगा हमारा, बिकॉज यहाँ पर भी हमारा क्या है, एलील प्रेजेंट है और यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो दोनों मेल से भी और फीमेल से भी हमें ये जो पर्टिकुलर जीन है वो इनहेरिट हुआ है। तो इसकी वजह से ये क्या होगा, ये हमारा सफरर होगा, ये क्या होगा, कैरियर होगा, ये क्या होगा, कैरियर होगा, और ये क्या होगा, नॉर्मल इंडिविजुअल होगा। तो हमें डिजीज्ड इंडिविजुअल्स की परसेंटेज बतानी थी। तो डिजीज्ड इंडिविजुअल कौन से होंगे, सिर्फ ये वाले होंगे। तो कितनी प्रोबेबिलिटी होती है इसकी, 25%। 4 में से एक हो रहा है ना, तो 25% प्रोबेबिलिटी इज देयर। सो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Our next question is, in which genetic condition each cell in the affected person has 3 sex chromosomes? हमें बताना है कि नीचे दिए गए 4 डिसऑर्डर्स के अंदर कौन से पर्टिकुलर डिसऑर्डर के अंदर 3 सेक्स क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलेंगे। सेक्स क्रोमोसोम्स अदरवाइज कितने होते हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल में 2 होते हैं। कौन कौन से, एक्स और वाई में से अगर XX है तो फीमेल है, XY है तो मेल है। ऐसा डिसऑर्डर बताना है जिसमें 2 की बजाय कितने सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, 3 है। देखते हैं ऑप्शंस की तरफ। नीट 2019 का क्वेश्चन है ये। 4 केसेस क्या हैं, 4 ऑप्शंस क्या हैं हमारे, टर्नर सिंड्रोम, थैलेसीमिया, लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड फिनाइलकीटोनुरिया। तो चारों डिसऑर्डर्स में से पहले तो मुझे ये बताओ कि कौन से मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है और कौन से हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। बिकॉज यहां पर क्या हो रहे हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर एबनॉर्मैलिटी देखने को मिल रही है। इससे क्या पता चलता है, कोई ना कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर अगर कोई दिख रहा है उसको पहले ही हटा देते हैं हम। दिख रहा है कोई, यस, थैलेसीमिया है एक, तो दूसरा फिनाइलकीटोनुरिया इज ऑल्सो अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। ये 2 बचते हैं हमारे पास, कौन से डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अब अगर मैं टर्नर सिंड्रोम और लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करूं तो इन दोनों डिसऑर्डर्स में कुछ ऐसा देखने को मिलता है। टर्नर सिंड्रोम यूजुअली इसकी जितने भी इंडिविजुअल्स रहेंगे सबके सब क्या रहेंगी, सबके सब रहेंगी फीमेल्स, और यहां पे रहेंगे सबके सब मेल्स। कुछ शॉर्ट स्टैचर देखने को मिलेगा, है ना, ऐसी ड्वार्फ फीमेल्स होती हैं, वेब नेक होता है। और यहाँ पर लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, सारे के सारे मेल्स होते हैं, लॉन्ग लेग्स, लॉन्ग आर्म्स, गायनेकोमेस्टिया, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पर ये बताना है कि सेक्स क्रोमोसोम्स कितने हैं। तो यहाँ पर देखो टर्नर सिंड्रोम में कितने सेक्स क्रोमोसोम हैं, यहाँ पर तो नॉर्मल जो फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम्स होने चाहिए उसमें से भी एक आउट हो चुका है ना। तो यहाँ पर तो सिंगल प्रेजेंट है और इधर एक एक्स्ट्रा है। तो लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, इट इज द राइट आंसर। लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर हमें 3X क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सो दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। What is the genetic disorder in which an individual has an overall masculine development, gynecomastia and is sterile? एक तो क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर कोमा आना चाहिए था, तो एक तो ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, एक गायनेकोमेस्टिया और ऑर्गेनिज्म होगा स्टेराइल। 3 कंडीशन से इन्होंने बताई है। कौन कौन सी, मैस्कुलिन डेवलपमेंट, तो बेसिकली ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, मेल होगा, उसमें मेल कैरेक्टर्स होंगे, पर उसके साथ साथ क्या है, गायनेकोमेस्टिया है। अब गायनेकोमेस्टिया वर्ड कहाँ सुना था, सोचो। तो गायनेकोमेस्टिया वर्ड तुमने सुना था लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। क्या होता था इसमें, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट देखने को मिलती थी। तो गायनेकोमेस्टिया के अंदर हमारे को क्या देखने को मिलती है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट।
तो जैसे ही हमें पता चला गायनेकोमेस्टिया है तो आंसर हमारा फटाक से क्या आ जाना चाहिए, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्योंकि गायनेकोमेस्टिया सिर्फ और सिर्फ लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ही देखने को मिलता है कि अदरवाइज ऑर्गेनिज्म मेल है बट उस मेल के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रही है। आगे क्या कह रहे हैं, स्टेराइल है, बिल्कुल होता है। तो बेसिकली आंसर तक तो हम पहुंच गए हैं, आंसर इज लाइनफेल्टर सिंड्रोम। बट बाकी सब जो भी डिसऑर्डर्स लिखे हुए हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं टर्नर सिंड्रोम पे। टर्नर सिंड्रोम क्या है, सेक्स लिंक्ड हमारा डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है। प्लॉइडी क्या होती है यहाँ पर 44 प्लस XO, थोड़ी सी डुऑफ फीमेल्स होती हैं, वेब नेक होता है, ये कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, ये भी स्टेराइल होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर एडवर्ड सिंड्रोम की मैं बात करूं, एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, नेक्स्ट एडवर्ड सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं, एडवर्ड सिंड्रोम इज 18th ट्राइजोमी। एडवर्ड सिंड्रोम इज 18 ट्राइजोमी। इसके अंदर क्या होता है, 18th क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। तो जो इंडिविजुअल होगा उसके क्रोमोसोम 46 से बढ़कर कितने हो जाएंगे, 47। ट्राइजोमी इज बेसिकली कौन सी कंडीशन है ये, 2n+1, तो 46 की बजाय 47 हो जाएंगे। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसको मंगोलियन इडियोसी, मंगोलिज्म भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, 21st ट्राइजोमी। इसके अंदर भी एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, 2n+1, 21st क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा, टोटल क्रोमोसोम्स होंगे 47। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, सो इस पिक्चर में भी तुम देख सकते हो, यहाँ पर गायनेकोमेस्टिया इज वेरी इजीली विजिबल इन दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल। क्या हो रहा है यहाँ पर, गायनेकोमेस्टिया इज इजीली विजिबल, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो रखी है इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर। आर्म्स कैसी होती हैं, लॉन्ग होती है, लॉन्ग लेग्स होती हैं। टेस्टिकुलर एट्रोफी मीन्स टेस्टिस जो होती हैं नॉन फंक्शनल होती हैं, इनफर्टाइल होते हैं, प्यूबिक हेयर इनके लैक करते हैं, हिप फीमेल लाइक होता है, ये कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा करेक्ट आंसर, लाइनफेल्टर सिंड्रोम। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को कौन सा ऑप्शन सबसे तरीके से, सबसे अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है, नीट 2016 का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर है, दूसरा रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है, तीसरा एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है। पहला बोल रहा है डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है, तीसरा बोल रहा है एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, और चौथा बोल रहा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है ये, सेक्स लिंक्ड है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफीलिया कॉज करने वाला जीन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये तो पता ही है, वेरी इजी क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। A woman has X-linked condition on one of her X chromosome. This chromosome can be inherited by. नीट 2018 का क्वेश्चन है, X-linked कंडीशन है X क्रोमोसोम के ऊपर। एक विमेन है जिसके पास कोई X-linked कंडीशन है X क्रोमोसोम के ऊपर, तो X-linked है तो X क्रोमोसोम पे ही होगी ना। बोल रहे हैं कि दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय। अब ये जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम है इसके ऊपर जो भी कंडीशन है ये कौन कौन इनहेरिट कर सकता है। वैसे तो बिना क्रॉस बताए भी तुम इसका जवाब दे सकते हो, बट स्टिल फर्स्ट विल मेक अ क्रॉस। आ जाओ, अगर मैं एक नॉर्मल फीमेल की बात करूं तो सेक्स क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, उसके अंदर ऐसे होते हैं। मेल की बात करूं ऐसे होते हैं। अब अगर ये ऑफस्प्रिंग्स बनाएंगे तो कैसे इनहेरिट होंगे, ये पर्टिकुलर सेक्स क्रोमोसोम्स की अगर मैं बात करूं सिर्फ XX, XY, XX एंड XY, ये होंगी फीमेल, ये होगा मेल, ये होगी फीमेल और ये होगा
मेल। तो अगर मैंने बोला कि ये इस पर्टिकुलर फीमेल के ऊपर यहाँ पर क्या है, कुछ एक्स लिंक्ड कंडीशन इस फीमेल के पास है, तो अगर मैं बोलूँ कि कुछ एक्स लिंक्ड कंडीशन इस फीमेल के पास है, सपोज इस एक्स क्रोमोसोम पे है, तो ये एक्स क्रोमोसोम देखो कहाँ कहाँ गया, ये एक्स क्रोमोसोम एक तो यहाँ गया और ये एक्स क्रोमोसोम और कहाँ गया, यहाँ चला गया। तो इन दो कंडीशंस में ये एक्स क्रोमोसोम फीमेल में भी गया और ये मेल में भी गया, है ना। तो क्या है क्वेश्चन का आंसर? तो कौन कौन इनहेरिट कर सकता है? डॉटर्स भी कर सकती हैं, सन्स भी कर सकते हैं। सो बोथ डॉटर्स एंड सन कैन इनहेरिट दिस पर्टिकुलर कंडीशन। अब बिना क्रॉस के इसका आंसर कैसे हम जान सकते थे? सिंपल है, अब एक्स लिंक्ड कंडीशन है तो फीमेल के पास जो एक्स पर्टिकुलर क्रोमोसोम होगा, फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक्स एक्स, मेल के पास क्या होते हैं, एक्स वाई। तो फीमेल को तो एक्स क्रोमोसोम दे ही सकती है उसकी मदर, सिंपल है। अब मेल के पास भी जो एक्स क्रोमोसोम आता है वो भी तो मदर का ही आता है। मेल एक्चुअली में फॉर्म कब होता है? तब होगा जब मदर की तरफ से क्या आएगा, एक्स क्रोमोसोम, फादर की तरफ से क्या आएगा, वाई क्रोमोसोम। तो दोनों केसेस में ही डॉटर्स को भी ये पर्टिकुलर जो डिसऑर्डर है या पर्टिकुलर जो भी एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है वो इनहेरिट कर सकती है डॉटर भी, और सन भी उसको इक्वली इनहेरिट कर सकता है। हाँ, अगर क्वेश्चन घूम के आता कि वाई लिंक्ड है तो बताओ क्या होगा इसका आंसर? अगर यहाँ पर मैं एक्स लिंक्ड की बजाय लिख दूं कि ये पर्टिकुलर जो डिसऑर्डर है ये क्या है, वाई लिंक्ड है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? वाई लिंक्ड है तो वाई जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम है वो तो सिर्फ सन्स में ही जाता है, तो इसका आंसर हो जाता ओनली सन्स, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन उस तरीके से हम चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, our sixth question for today. If a colorblind man marries a woman who is homozygous for normal vision, the probability of their son being colorblind is. क्या कह रहे हैं? एक colorblind man है, मैरीज शादी कर लेता है किसके साथ? होमोजाइगस नॉर्मल विजन के साथ। नॉर्मल विजन है जिसकी, होमोजाइगस है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड इज। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि कलर ब्लाइंडनेस कैसा डिसऑर्डर है? कलर ब्लाइंडनेस कैसा डिसऑर्डर है? कलर ब्लाइंडनेस इज ऑल्सो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, है ना। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ये। अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है तो इस केस में कलर ब्लाइंड अगर मैन है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? आ जाओ देखते हैं। कलर ब्लाइंड मैन की किस बोल रहे हैं कि शादी हो जाती है, किसके साथ हो रही है? कलर ब्लाइंड मैन की शादी हो रही है होमोजाइगस फॉर नॉर्मल विजन। कलर ब्लाइंड मैन है और होमोजाइगस नॉर्मल विजन वाली फीमेल है, तो कैसे बनाएंगे? कलर ब्लाइंड मैन कैसे होगा? एक्स वाई मैन है और क्योंकि इस पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन प्रेजेंट है तो ये हो गया सी। इसकी शादी हो गई किससे? होमोजाइगस नॉर्मल विजन से, होमोजाइगस नॉर्मल विजन वाली फीमेल से। तो क्या क्या जीनोटाइप होगा उसका? एक्स एक्स, ठीक है। गेमीट्स क्या बनेंगे इसके? इसके बनेंगे एक्स सी, इसका बनेगा वाई एक्स और एक्स। फ्यूजन कराते हैं, एक्स सी एक्स, एक्स सी एक्स, एक्स वाई एंड एक्स वाई। तो यहां पर ये क्या है? फीमेल है, फीमेल है, मेल है, ये भी मेल है। अब ये क्या है? जीनोटाइप, पर्टिकुलर जीनोटाइप कैसा है? इट इज कैरियर, it is also carrier and it is normal and it is also normal. अब याद करो जो भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते थे, जो भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते थे, सब के सब क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को फॉलो करते थे। तो बिना क्रॉस के भी बता सकते थे तुम, क्योंकि
क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस फॉलो करते हैं, सो फादर इज गोइंग टू ट्रांसमिट दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर इनटू हिज डॉटर्स। था ये कि जो फादर होगा वो ऑपोजिट सेक्स को ट्रांसफर करेगा वो पर्टिकुलर डिसऑर्डर, और जो मदर्स होंगी वो मदर सन को करेंगी और फादर्स डॉटर्स को करेंगे। तो यहाँ पर फादर है क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस का सफरर, तो फादर सिर्फ डॉटर को ही करेगा, यहाँ पर सन को नहीं करेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था? ऑप्शन नंबर ए, नो केसेस आर देयर। ठीक है, क्लियर? मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th question for today is, a human female with Turner syndrome, फीमेल बतानी है हमें जिसको क्या है? टर्नर सिंड्रोम है। अभी पीछे डिस्कस किया है। टर्नर सिंड्रोम कैसा सिंड्रोम है? सेक्स लिंक्ड है ना? सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, AIPMT 2014 का क्वेश्चन है ये। सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर रहेगा ये, और इसके अंदर क्या होता है? हमारे पास एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट रहता है। प्लॉइडी क्या होती है? क्रोमोसोम किस तरीके से विजिबल रहते हैं? कैप क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं 44 प्लस कुछ ऐसे। एक एक्स क्रोमोसोम क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। तो टोटल 45 क्रोमोसोम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब आ जाओ, ऑप्शंस पढ़ो। तो पहला ऑप्शन क्या है? हैज 45 क्रोमोसोम्स विद XO, यही बता रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। स्टिल वी विल रीड द अदर 3 ऑप्शंस। क्या कह रहे हैं वो? हैज 1 एडिशनल एक्स क्रोमोसोम्स। तो ये जो एडिशनल एक्स क्रोमोसोम्स वाला पर्टिकुलर केस पड़ा था, इसमें क्या था? कौन सा केस था ये? लाइनफिल्टर सिंड्रोम का केस था। उसमें क्या हो रहा था? XY के साथ में एक और X आ रहा था। या फिर सुपर फीमेल्स के केस में भी देखने को मिल सकता है, जिसमें क्या होता है? दो X के साथ और एडिशनल X होते हैं। तो उन 2 केसेस में तो एडिशनल X क्रोमोसोम वाला हमारा जो फंडा था वो चल सकता था, बट यहाँ पर नहीं चलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज एग्जिबिट मेल कैरेक्टर्स। तो मेल कैरेक्टर्स तो इसके अंदर देखने को नहीं मिलते। हाँ, वेब नेक वगैरह इसके अंदर देखने को मिलती है। ड्वार्फ होती है, छोटी होती है, स्टेराइल होती है। ठीक है, पफ्ड हैंड्स, पफ्ड फीट्स, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। मेल कैरेक्टर्स तो देखने को नहीं मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज इट इज एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन विद नॉर्मल हस्बैंड। नो नो नो, ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल होगी ये क्या होगी? स्टेराइल होगी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो एक्स क्रोमोसोम्स प्रॉपर नहीं है। फीमेल तो है बट एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग है। तो इसकी तो ओवरीज का हमने एक पर्टिकुलर फीचर पढ़ा था। क्या ओवरीज? कैसी ओवरीज होती थी इसकी? स्ट्रीक ओवरीज होती थी, है ना? स्ट्रीक ओवरीज। और क्या पढ़ते थे हम? एमेनरेहा। ये कुछ कैरेक्टर्स पढ़ते थे ना। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता, चिल्ड्रन तो प्रोड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल ही एब्सेंट हो गया। तो स्टेराइल होगी ऐसी इंडिविजुअल, स्टेरिलिटी होगी इसके अंदर। क्या होगी ऐसी इंडिविजुअल? स्टेराइल। तो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज प्रेजेंट इन सिकल सेल एनीमिया? सिकल सेल एनीमिया के अंदर कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सिकल सेल एनीमिया बेसिकली डिसऑर्डर कैसा है। बताओ मुझे, कैसा डिसऑर्डर है ये? ये एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है। कैसा है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ना? तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन की वजह से होता है ये। एक बेस पेयर हमारा क्या हो जाता है? सब्सटीट्यूट हो जाता है, उसकी वजह से होता है। देखते हैं क्या क्या होता है। आ जाओ, यहाँ पर देखो। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? डीएनए की चेन जो कि हीमोग्लोबिन को बना रही है, वहां पर हमारे को एक सिंगल बेस पेयर के अंदर सब्सटीट्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, सिंगल बेस पेयर के अंदर सब्सटीट्यूशन कहाँ देखने को मिल रहा है?
यहां देखने को मिल रहा है, ये देखो रिप्लेस हो गया, चेंज हो गया। तो ये क्या कर रहा था, नॉर्मल डीएनए का सीक्वेंस था, ये सिकल सेल का सीक्वेंस हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, म्यूटेशन का प्रोसेस हो गया। तो म्यूटेशन की वजह से ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है ये आगे जाकर सिकल सेल बनाएगा। अब ये जो नॉर्मल हमारा डीएनए का सीक्वेंस है ये नॉर्मल आरएनए का सीक्वेंस बना रहा था, ठीक है। नॉर्मल आरएनए का सीक्वेंस आगे नॉर्मल अमाइनो एसिड को कोड कर रहा था और वो अमाइनो एसिड आगे प्रोटीन्स बना रहा था। बट यहाँ पे क्या हुआ, आरएनए का सीक्वेंस जीएजी से क्या हो गया, जीयूजी। तो इस आरएनए के सीक्वेंस में जब गड़बड़ हो गई तो आगे जो अमाइनो एसिड्स बनेंगे वो भी चेंज हो गए। तो हमारे हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के जो अमाइनो एसिड्स थे जिन्होंने उस बीटा चेन को बनाना था उसकी 6th पोजीशन पे, बेसिकली ये 6th पोजीशन वाला अमाइनो एसिड है, ठीक है। इसके इधर भी अमाइनो एसिड्स हैं, इसके इधर भी अमाइनो एसिड्स हैं। तो 6th पोजीशन वाला जो अमाइनो एसिड था हमारा ग्लूटामिक एसिड, वो रिप्लेस हो गया किससे, वैलिन से। और इसके रिप्लेसमेंट की वजह से क्या होगा, नॉर्मल प्रोटीन की बजाय हमारे पास क्या बनेगा, म्यूटेंट प्रोटीन। तो अब यहाँ पर म्यूटेंट प्रोटीन क्या बनाएगा, ये बनाएगा क्लम्प्ड हीमोग्लोबिन। और ये जो क्लम्प्ड हीमोग्लोबिन होगा ये लो ऑक्सीजन टेंशन पे क्या होगा, पॉलीमराइज हो जाएगा। और स्ट्रक्चर जो होगा आरबीसी का नॉर्मल बायकनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से क्या बन जाएगा, ये सिकल आरबीसी बन जाएंगे। और इसके अंदर जब भी कन्वर्ट होगा तो बॉडी के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स इसके देखने को मिलेंगे, प्रॉब्लम्स इसकी वजह से देखने को मिलेगी। जो ब्लड वेसल्स होंगी, जो कैपिलरीज नेटवर्क्स होंगे, उसके अंदर ये क्या करेगा, आके बेसिकली ब्लॉकेज कॉज कर देगा। और ब्लॉकेज कॉज करने की वजह से क्या हो जाएगा, आरबीसी की बर्स्टिंग भी देखने को मिलेगी और क्या एनीमिया भी देखने, तो ये सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिलेंगी। तो बेसिकली क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन है चेंज इन सिंगल बेस पेयर, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पर सिंगल बेस पेयर में चेंज देखने को मिल रहा है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज ऑप्शन बी, चेंज इन सिंगल कोडोन। तो अब ये जो कोडोन है, ये पर्टिकुलर कोडोन के अंदर क्या चेंज देखने को मिला, ये यहाँ पर इसमें चेंज हो गया। तो जीएजी से क्या बन गया, जीयूजी बन गया। तो कोडोन के अंदर भी चेंज देखने को मिल रहा है। आगे क्या बोल रहे हैं, चेंज इन सिंगल अमाइनो एसिड इन बीटा चेन। सिंगल अमाइनो एसिड के अंदर चेंज देखने को मिलेगा जो कि बीटा चेन को बनाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है ग्लूटामिक एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय वैलिन। तो तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।